Good morning, students. In the class 10 physics, today I am going to explain about the atmospheric refraction and scattering of light. स्टूडेंट, जैसे आपने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था कलर ऑफ लाइट्स के बारे में, डिस्पर्शन के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम आपको बताएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसमें कौन कौन से कंसिक्वेंसेस सामने आते हैं देखने को हमको। जो हमारी अर्थ है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सपोज कीजिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, कई लेयर्स हैं जिसमें गैसेस प्रेजेंट हैं। सपोज कीजिए एक लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, और इसकी थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से दूसरी लेयर है, फिर थर्ड लेयर है, ऐसे कई लेयर्स हैं। ये अर्थ है। अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो लेयर्स हैं इनमें गैसेस हैं, इसमें अलग अलग गैसेस की क्वांटिटी अलग अलग है। तो ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम्स हैं और इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता रहता है। जो सबसे पास में लेयर है जो अर्थ सरफेस को टच कर रही है वो सबसे ज्यादा डेंसर है, या ये कहें आप कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, फिर μ2 और फिर μ3 ऐसे मान लीजिए। और ऊपर जाएंगे तो और भी लेयर्स हो सकती हैं और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा। जब हमारे पास कहीं से भी लाइट पहुंचती है, हम यहां कहीं पे हैं अर्थ पे, तो इन लेयर्स से होती हुई जाती है और लेयर में यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ, यहां पे कुछ, इसके कंपैरिजन में यहां पे कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे और ज्यादा, यहां पे और ज्यादा। यानी ये रेयरर, ये डेंसर, ये मोर डेंसर, ये मोर डेंसर। तो जब रे ऑफ लाइट कोई भी सोर्स से, ये बहुत दूर से सनआर से हम ले रहे हैं, कोई रे आती है, यहां तक तो सेम आ रही जहां तक उसे लेयर्स नहीं मिली, वैसे तो वहीं से फिनोमेना शुरू हो जाता है। ओके, कुछ यहाँ पे पार्ट है जिसे आप अभी आगे बताएंगे, जहाँ पे एयर नहीं है, स्पेस जिसे बोलते हैं, फ्री स्पेस। तो जब ये रे यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, रे सीधे ना जा करके थोड़ा सा बेंट होगी, फिर डेंसर मीडियम आ गया तो फिर से रिफ्रैक्ट होगी, और फिर डेंसर मीडियम आ गया तो फिर से रिफ्रैक्ट होगी। हमारी आइज पे पहुंचते पहुंचते एक तरह से ये डायग्राम जो बनाया हमने उस पर हमने रिफ्रैक्शन शो किया, फिर से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये अर्थ है, हम अब यहाँ से रे ला रहे हैं तो ये थोड़ा सा कर्व बना के आती है। कर्व क्यों बनाती है? क्योंकि वही रिफ्रैक्शन हो रहा है। और जब डिफरेंट लेयर से रिफ्रैक्शन होता है तो किसकी लेयर्स हैं? ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो इस रिफ्रैक्शन को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। When the ray of light reaches from the source to our eyes and it is refracted by different layers of the atmosphere, this refraction is called atmospheric refraction. और इसी वजह से रे जो है यहां से स्टार्ट हुई है, लेकिन जो हमारी आइज पे पहुंची, तो अब हम यहां से जो देखेंगे तो हमको तो ये अपीयर यहाँ पे होगा। स्टेट हमारे लिए तो ये यहाँ पे सन अपीयर करेगा।
जहां पे होना चाहिए वहां पे अपीयर नहीं होगा। तो इसके फेनोमेनास भी इसी रीजन पे चलते हैं, जिसमें एक एग्जांपल्स है आपका जो आपने बहुत सुना होगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, छोटे बच्चे पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो वो क्या है, स्टार्स क्या है, स्टार हो या सन हो, एक सोर्स ऑफ लाइट है। स्टार्स बहुत दूर हैं तो हमको बहुत थोड़ी हल्की लाइट वहां तक पहुंच पा रही है। नाइट में वो हमको साफ थोड़ा ब्लिंक करते हुए दिखते हैं। उसका रीजन क्या होता है, हम यहाँ पे स्टार्स बना देते हैं और नाइट कर देते हैं। ये कोई स्टार है, यहां से लाइट आ रही है। अब ये लाइट हमारे यहाँ इस पास ऐसे पहुंचेगी और हमको स्टार यहां पे अपीयर हो रहा है। आप देख रहे हैं स्टार है कहां पे एक्चुअल में, और हमको दिख कहां पे रहा है, यहां पे। जब एटमॉस्फेयर की कंडीशंस चेंज होंगी, कंडीशन चेंज का मतलब टेम्परेचर, कभी आंधी चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है, तो इन लेयर्स की डेंसिटीज चेंज होगी। और जब इन लेयर्स की डेंसिटीज चेंज होगी तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी फर्क आएगा। अभी रहेगा तो सबसे ज्यादा यहीं पे, सबसे ज्यादा रहेगा तो जो एटमॉस्फेयर की सरफेस को टच कर रहा रहेगा सबसे ज्यादा वहीं पे, लेकिन कुछ चेंज आएगा तो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना भी कम ज्यादा होता रहेगा। तो कभी हमको स्टार यहां पे दिखेगा, कभी हमको यहां दिखेगा, कभी यहां दिखेगा, कभी तो चेंज होता रहेगा। कभी हमारी आईज पे कम लाइट पहुंचेगी रिफ्रैक्शन के थ्रू और कभी ज्यादा पहुंचेगी। तो वही स्टार कभी हमको ज्यादा दिखाई देगा, कभी कम दिखाई देगा, यानी कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो हमें क्या लगता है कि वो ब्लिंक कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। ये है एक फेनोमेना जो कि किस बेसिस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हाई द स्टार्स आर अपीयरिंग ट्विंकलिंग, क्यों लगता है कि स्टार जो है ट्विंकल कर रहे हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सप्लेन करना तो ये डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे स्टार्स बनाएंगे, ऐसे दिखाएंगे और फिर लिखेंगे ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, टेम्परेचर, humidity, they refract the light in different types, different conditions. Sometimes little amount of light reaches to our eyes and sometimes reaches more amount of light. That's why stars appear blinking or twinkling. उसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। देखिए सनसेट होता है, सनराइज होता है, लेकिन जो सनसेट जब होता है या सनराइज होता है, तो सनराइज होता है तो 2 मिनट बिफोर जो टाइमिंग सनसेट की है या सनराइज की है, राइज से 2 मिनट बिफोर वो दिखने लगता है, अप्रोक्सीमेट है ये। और जब सनसेट होता है तो भी सेट होने के बाद भी वो 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। आपको पता है कि सनसेट किधर होता है, सनराइज किधर होता है, आप हैं कहां पे ये भी आपको पता है। ये है आपकी अर्थ, आप यहां पे हैं, ये लाइन है जिसे ऑरिजिन बोलेंगे, और इसके चारों तरफ लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। अब आप एक तरफ से सनराइज करेगा तो दूसरी तरफ सनसेट करेगा, सही बात है। हम अगर इधर से मान लें कि सनराइज होता है तो इधर तो कभी सनसेट नहीं होगा, सनराइज इधर करेगा तो सनसेट इधर करेगा।
हम मान लें इधर सनराइज कर रहा है, इधर से राइज करेगा। जब सन यहां पे होगा तब हमको दिखना चाहिए, तब रेज हमारे आइज पे पहुंचेंगी। लेकिन जब सन नीचे ही होता है, ये 2 मिनट पहले की पोजीशन है, तो ये रेज जाती हैं और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू कर्व बना के हमारी आइज तक पहुंच जाती है। ये कर्व बना के पहुंचती है। तो हम इसको एक और अच्छा अगर आपको बना के दिखाना चाहें तो हम इस सरफेस को खूब बड़ा कर दें। ये हैं आप और ये आप यहाँ पे हैं। अब आप यहां से सन को नहीं देख पाएंगे, तो इसको कर्व बना के ही ये रेज जाएगी रिफ्रैक्शन होते हुए, एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्शन। तो जब सन नीचे ही होगा तो आपको ये ऊपर अपीयर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जैसे अभी ट्विंकलिंग में बताया था। वैसे ही जब सन इधर जाके यहां पहुंच जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी आपकी, और सन यहां पहुंच गया, नीचे चला गया, सेट हो गया, इसके नीचे सेट हो गया, इसके नीचे नहीं दिखना चाहिए था आपको, लेकिन एटमॉस्फेरिक लेयर्स की वजह से रेज जो हैं कर्व बना के आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहेगा। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ 2 मिनट अर्ली और 2 मिनट डिले during the time of sunrise or sunset? This is the phenomena of atmospheric refraction. Okay, students. Now, student, the second phenomena, that is scattering of light. Scattering of light. बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इसका यूज है, बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशंस हैं। लाइट जब किसी पार्टिकल पे पड़ेगी तो उस पे स्ट्राइक करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये लाइट आ रही है, इधर भी चली गई कुछ पार्ट इधर से लग गया, कुछ पार्ट इधर से लग गया, कुछ पार्ट इधर से लग गया। दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द फेनोमेना इन विच आफ्टर स्ट्राइकिंग any particle the light ray redirected is called scattering of light. स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कलर्स ऑफ लाइट में लाइट के 7 कलर्स होते हैं और उनको अगर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग लिखें तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सबसे कम वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है और स्कैटरिंग की वजह से हमको बहुत सारे फेनोमेनास जो कि डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखते हो, दिन में देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, स्काई का कलर हमको हल्का ब्लू या स्काई ब्लू जिसे बोलते हैं वैसा दिखता है। ऐसा क्यों है? या हम स्पेस में अगर जाके देखें तो वहां पे हमको कैसा दिखेगा, हम तो नहीं गए लेकिन एस्ट्रोनॉट बताते हैं कि वहां पे सिर्फ डार्क ही दिखता है, ब्लैक या डार्कनेस ही दिखती है, कोई कलर दिखाई नहीं देता। रीजन क्या है? हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? पहले तो रीजन यही है मेन, आप सबसे पहले देंगे ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग से क्या हुआ, ब्लू क्यों दिखा? लाइट में तो 7 कलर्स थे। स्मॉल पार्टिकल्स scatter smaller wavelength of light। अगर लाइट किसी स्मॉल पार्टिकल्स पे पड़ती है तो वो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को, स्मॉल कलर की जो लाइट है जिसकी वेवलेंथ स्मॉल है, कम है, उस लाइट को ही स्कैटर करेगी।
स्टूडेंट सबसे कम वेवलेंथ है किसकी? वायलेट की, इसके बाद इंडिगो की, फिर ब्लू की। लेकिन वायलेट बहुत कम क्वांटिटी में होता है लाइट में, और ब्लू की क्वांटिटी कुछ ज्यादा है। तो आप अगर देखेंगे तो जब एटमॉस्फेयर में हमारे चारों तरफ क्या चीजें हैं, ये अर्थ है, हम जानते हैं यहाँ पे एयर है, और एयर में क्या चीजें हैं, N2 है, O2 है, CO है, H2O है, ये सब चीजें हैं। दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये बहुत स्मॉल हैं। जब लाइट हमारी आइज तक पहुंचती है उसके पहले इन मॉलिक्यूल्स पे स्ट्राइक करती है, इनके थ्रू स्कैटर होती है, और जब ये स्कैटर होती है तो लाइट के जो 7 कलर्स हैं जिसमें से कम वेवलेंथ वाली यानी ब्लूइश रीजन जो है, ये ब्लूइश रीजन बोला जाता है, इस रीजन की लाइट को ही स्कैटर करती है। तो हमारे पास जब लाइट कहीं से भी पहुंचेगी सन की लाइट, तो ढेर सारे N2, O2, H2O या और भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनके थ्रू स्कैटर होके पहुंचेगी, और उसमें से लाइट में 7 कलर्स में सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा होगा? ब्लू कलर ही स्कैटर होगा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड कलर को ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्कैटर नहीं करा पाते। हमने जो लाइन लिखी, स्मॉल पार्टिकल स्कैटर स्मॉल वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की स्मॉल वेवलेंथ को ही स्कैटर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो रेड कलर है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उस कलर की लाइट स्कैटर नहीं होगी और हमारी आईज पर नहीं पहुंचेगी। स्टूडेंट्स, तो हमको जब लाइट पहुंचती है स्काई की तरफ, हम देखते हैं तो वो स्कैटर होके ब्लू कलर की लाइट ही स्कैटर हो पाती है और हमको स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। एक बात और बता दें कि हमको लाइट का कलर तभी दिन के टाइम में व्हाइट या लाइट येलो दिखाई देता है। वो क्यों? जब स्कैटर हो रही है लाइट तो ब्लू कलर की लाइट भी दिखनी चाहिए। बच्चे खुश हो जाएंगे, भाई ब्लू कलर की लाइट दिखने लगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? ब्लू कलर की लाइट दिखने लगेगी जिस दिन, तो पूरा समझ लीजिए कि सत्यानाश होना है, अर्थ की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में और जो सन से लाइट आ रही है उसमें जो ब्लू कलर की क्वांटिटी है लाइट की, उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट ही स्कैटर हो पाता है। सारे पार्टिकल, सारे मॉलिक्यूल्स स्मॉल क्वांटिटी वाले मिलके बहुत थोड़े पोर्शन को, जो कि ब्लू कलर की लाइट का है, उसे स्कैटर कर पाते हैं। इसी वजह से हमको स्काई का कलर हल्का ब्लू दिखता है, लेकिन मोस्टली लाइट जो है पूरी की पूरी अनस्कैटर्ड पहुंच जाती है, या सारे पार्टिकल्स ही पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो येलो एपियर या व्हाइट एपियर होती है। तो हमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाई द कलर ऑफ द स्काई इज लाइट ब्लू और स्काई ब्लू, तो रीजन बिकॉज ब्लू कलर लाइट हैज स्मॉल वेवलेंथ and it can be scattered by the small particles or molecules of nitrogen, oxygen or water vapors present in the atmospheric layers. So our eyes captured only the light blue rays mostly. अब दूसरा रीजन, अगर ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर से हटा दिए जाएं, कोई भी पार्टिकल ना रहे, पहली बात तो स्टूडेंट बता दें, कहना बहुत इम्पॉसिबल है। पार्टिकल हटा देंगे तो उसमें एक चीज ऑक्सीजन भी है, तो फिर आप समझ लो कि ना आप रहोगे ना देख पाओगे। तो वैसे भी डार्क हो गया, जब आप देख नहीं पाए, आपकी आंखें बंद तो डार्क हो गया। या हम कह रहे हैं कि आप हो सकता है सिलेंडर लगा दिए हो बहुत बड़े बड़े, जब हम कुछ टाइम के लिए पार्टिकल हटाएंगे अर्थ से, अभी सुन रहे थे ना कोरोना टाइम में सब लोग कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, सिलेंडर लगा के लेने पड़ रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है अगर उसे हटा दें
आप एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उसे हटा दें, या जितने भी पार्टिकल है वैक्यूम करते हैं, सब खाली कर दें, तब क्या होगा, लाइट स्कैटर नहीं होगी। और जब लाइट स्कैटर नहीं होगी तो डायरेक्टली हमारी आईज के अंदर जाएगी और हमको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अंडरस्टैंड? तो यही रीजन है कि स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट ने देखा सन से अलग की तरफ, जैसे सन है उधर नहीं, सन की तरफ देखें तो सन दिखाई देगा ना, लेकिन सन की तरफ बैक करके जब देखते हैं स्पेस को तो सन की तरफ से तो लाइट आ रही है, लाइट आ रही तो उधर तो दिखना चाहिए था, पीछे सन है, लेकिन उधर क्यों, क्या दिखता है, सब कुछ डार्क, अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि वो जो लाइट है वो हमको स्कैटर नहीं हो पा रही और डायरेक्टली, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, स्पेस में ऊपर जाएंगे, जब एटमॉस्फेयर के बाहर निकलेंगे तो वहां पे कोई गैसेस नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है। जब पार्टिकल्स नहीं है तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, और जब स्कैटर नहीं होगी तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो स्पेस लुक लाइक डार्क because of no scattering of light in the absence of the small or huge particles. Okay students? स्टूडेंट्स अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। आपने देखा है कि जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल हो या रेलवे सिग्नल हो, वो कई कलर के होते हैं, लेकिन डेंजर वाले जो सिग्नल्स होते हैं, जहाँ पे डेंजर होता है, बना हो कुछ, तो वो हमेशा रेड कलर के ही होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, वाई, और कोई कलर को हमने क्यों नहीं चूज किया? ग्रीन ले लेते, वो भी तो दिखता है, ब्लू ले लेते, वो भी दिखता है, तो हमने रेड कलर को ही क्यों दिया? क्या ये मान लिया कि रेड ब्लड होता है तो रेड, इस रीजन से रेड ले लिया, या कोई उसका और साइंटिफिक रीजन है? अब आप देखिए नेक्स्ट फेनोमेना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है, जब सनसेट होता है, सनसेट, तो हमको सन का कलर कैसा दिखता है? कलर ऑफ सन रेड दिखता है, रेड या डार्क ऑरेंज कहें आप, जो भी आप कहें। तो और दोपहर के टाइम में, नून में सन को देखने पहली बार देख ही नहीं पाएंगे, कोई कहता है, झूठ बोलता है कि हमें सन देख रहे हैं। दोपहर के टाइम में सन की तरफ देखेंगे तो आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, खुल नहीं पाती, काफी देर तक फिर दिखता नहीं है, क्योंकि जो हमारा आइरिस है वो उसको कम करने की कोशिश करता है, लेकिन आप खोले हुए आंख जबरदस्ती, तो ऐसा मत करिए, नुकसान भी हो सकता है इसको। ये हमारी अर्थ है, ये नून का टाइम है, हम यहाँ पे हैं, ये डायरेक्ट लाइट आएगी, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी, आप होगे मिनिमम कैसे, इधर भी होगी तो मिनिमम होगी, अभी देख लीजिएगा, ज्योमेट्री लगा लीजिएगा, फिर बताइएगा मिनिमम होगी। ये सबसे कम डिस्टेंस होगी जिस टाइम सन नून होगा, बिल्कुल आपके हेड पे होगा, और इस टाइम पे लाइट को सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, और जब ये सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो रास्ते में इसके सबसे कम मॉलिक्यूल्स पड़ेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, और सबसे कम स्कैटरिंग होगी। जब स्कैटरिंग सबसे कम होगी तो सारे कलर की लाइट हमारी आइज पे पहुंच जाएगी, और वो हमको कैसे दिखाई देंगे? येलो दिखाई देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सबसे कम स्कैटरिंग होगी तो क्या कहते हैं डार्क दिखना चाहिए, स्कैटरिंग तो हो ही रही है सब थोड़ी थोड़ी, अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर डार्क होगा, लेकिन स्कैटरिंग हो रही है, लेकिन किसी एक कलर की पर्टिकुलर ज्यादा या कम नहीं हो रही, इसलिए वो कलर नहीं दिख रहा, सारे कलर की हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी और हमें व्हाइट लाइट दिख रही है। हमने ये डिस्टेंस बनाई है, इतनी डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लें, ये हमने बना दिया, ये तो बराबर होगी, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन अब ये डिस्टेंस यहाँ पे है आप, ये डिस्टेंस बढ़ गई,
ये डिस्टेंस सनसेट के टाइम की बात बता रहे हैं। जिस टाइम सनसेट होने जा रहा है लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, और जब लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो मोस्टली कम वेवलेंथ वाली लाइट को स्कैटर कर देंगे और मोस्ट पार्ट स्कैटर होके इधर उधर चला जाएगा। लेकिन रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ या ऑरेंज कलर की लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, जो कि स्मॉल पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी आईज पे सनसेट के टाइम रेड कलर ही पहुंच पाएगा और हमको रेड कलर का सन दिखाई देगा। ये जिस टाइम पे आपका सनसेट होता है, जैसे आजकल की टाइमिंग चल रही 7:10, 7:11, तो आप उसके 5 मिनट पहले कहीं पे जाके देखिए जहां से सन दिख रहा हो, तो आपको बिल्कुल क्लियर सन दिखाई देगा, पूरा सर्किल दिखाई देगा और पूरा रेड कलर का या डार्क ऑरेंज कलर का दिखाई देगा। उसका रीजन आप समझ गए होंगे कि जब लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो रास्ते में बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और जब ज्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो स्मॉल वेवलेंथ की लाइट्स को, यानी ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को या उससे भी कम है, सबको वो क्या करेंगे, स्कैटर कर देंगे, इधर उधर चली जाएंगी वो लाइट्स। हमारी आइज तक रेड रीजन की यानी ऑरेंज रेड में से ही पहुंचेंगी, तो या तो हमको डार्क ऑरेंज दिखेगा या हमको डार्क रेड दिखेगा। यही केस सनराइज के टाइम पे भी होगा। सनराइज सनसेट इधर कर रहे हैं तो सनराइज इधर करेंगे, वही यहाँ पे भी डिस्टेंस वही ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से हमको क्या होगा, रेड कलर दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके स्कैटरिंग के फेनोमेना, और इसके पहले हमने बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फेनोमेना। अब आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वाई द वाटर इन द पूल appear ब्लू। वाटर तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हमको ब्लू क्यों अपीयर होता है? अगर होता है तो लिखिएगा अपीयर ब्लू, उसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। अगर आपको कभी ब्लू नहीं दिखा है तो आप लिख दीजिएगा कि सर मुझे तो ट्रांसपेरेंट ही दिखता है। ओके स्टूडेंट, कल फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। शायद आप इसके साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो वीडियोस में जो डाउट हैं, जो आपको क्वेश्चन वाली वीडियो आई थी उसमें 7 क्वेश्चंस आए थे, उनमें बच्चों ने क्वेश्चन करे थे, लेकिन क्या कहते हैं, बच्चों के कोई ना कोई क्वेश्चन रॉन्ग था, एक भी बच्चे का सारे क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हुए। तो मैं आपको वो वीडियो भी इस पे अपलोड करूंगा सारे आंसर के साथ में। ओके, गुड बाय।